जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए टॉपिक्स असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया असहयोग आंदोलन था उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था वो कब किया था? तो इसका जो आंसर है 1920 में। 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। अली बंधु के द्वारा स्टार्ट किया गया था और इसमें गांधी जी अध्यक्षता किए थे खिलाफत आंदोलन का। तो खिलाफत आंदोलन में गांधी जी का उद्देश्य क्या था कि हिंदू मुस्लिम आपस में एक हो जाए और एक होकर जो है जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसमें भाग लेकर आगे बढ़े। तो उसी के प्रश्न पे जो है असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? कारण क्या नहीं था? तो खिलाफत का प्रश्न था पंजाब में अत्याचार, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके वजह से भी असहयोग आंदोलन आगे जाकर स्टार्ट हुआ। और रॉलेट एक्ट तो था ही। तो नमक कानून जो है, ये नमक कानून 1930 का है, तो ये असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है। बाकी आपका तीनों जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित था। तो इसका आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था और 1922 में इसका जो है 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। देखेंगे क्यों वापस लिया था। अगला जो क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी जो बोले थे कि एक साल में हम लोग जो है भारत देश को आजाद करवा लेंगे। तो एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिए थे असहयोग आंदोलन के समय 1920 में, लेकिन यह आंदोलन भी असफल हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला जो है, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी, ये बिल्कुल सही है। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, ये भी सही है। और इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी सही है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये बिल्कुल गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी गांधी जी के समर्थन नहीं किए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? गांधी जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वो कौन सी उपाधि थी? असहयोग आंदोलन में जो वापस, तो एक उपाधि ही है केसरे हिंद। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे भारत 1915 में, तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध का ईस्वी आपको अगर याद होगा तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। और महात्मा गांधी जब 15 में आए थे तो भारतीय सैनिकों को जो है इस युद्ध में प्रोत्साहित किए थे। इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट किए थे। उसके कारण ही जो है महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि 1915 में दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से संबंधित है, ये बताना है कौन कौन सा कथन संबंधित है। कांग्रेस का सर्वप्रथम जन आंदोलन बना, ये बिल्कुल सही है। कांग्रेस का पहला जन आंदोलन जो था असहयोग आंदोलन ही था। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, ये भी बिल्कुल सही है। हिंदू मुस्लिम एकता में खिलाफत आंदोलन के साथ जो महात्मा गांधी सपोर्ट किए थे खिलाफत आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन मेनली जो है मुसलमानों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जिसमें महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था और हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में इस आंदोलन को देखा था। तो ये भी आपका हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ये भी सही है। चौथा पॉइंट है, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने की राजी हुई। तो रियायत वगैरह कुछ भी नहीं मिला था इस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है। तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका है। असहयोग आंदोलन से कौन कौन सा संबंधित था? 1, 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन से सक्रिय थे? तो राहुल संकृत्यान वैसे तो थे ये गोरखपुर यूपी के, लेकिन 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा से, याद रखिएगा ये बिहार का क्वेश्चन है। 1920 में असहयोग आंदोलन छपरा से राहुल संकृत्यान जो है नेतृत्व किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन जैसा बताए हैं 1922 में गांधी जी ने वापस ले लिया था। और ये एक चर्चित घटना था चौरा चौरी का कांड,
जो कि 1922 4 फरवरी 1922 को था ये घटना। किसान का एक जुलूस था जिसमें जो है कि ब्रिटिश लोगों ने गोली चलाई थी, जिसके विरोध में जो है किसानों ने एक थाना को, एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया था, जिसमें लगभग 23 सिपाही का जलकर मृत्यु हो गया था। उसी कांड के कारण जो है 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जो है बरदौली में एक सभा, कांग्रेस का एक सभा आयोजित किए थे और वहीं पे जो है असहयोग आंदोलन को स्थगन करने का प्रस्ताव पारित किए। तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को जो क्या वापस ले लिया था, चौरी चौरा कांड के वजह से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि है? तो 4 फरवरी 1922 अभी बताए हैं, 4 फरवरी 1922 को ये जो चौरा चौरी कांड हुआ था, जिसके वजह से जो है असहयोग आंदोलन का स्थगन हो गया था। तो वास्तविक तिथि चौरा चौरी का क्या हो जाएगा? 4 फरवरी 1922। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का, जो असहयोग आंदोलन स्थगन हुआ था उसका, उस घटना का सही क्रम बताइए, क्या हुआ था? तो चौरा चौरी में पुलिस का गोलीकांड हुआ था 4 फरवरी को। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस को थाना जला दिया था उसी समय, जिसमें 23 सिपाही का मृत्यु हो गया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगन कर दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और गांधी जी की गिरफ्तारी उसके बाद हुआ था, यानी कि क्रम वाइज जो है 1 2 3 4 ही हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। सबसे पहले क्या हुआ? चौरा चौरी का गोलीकांड हुआ, पुलिस द्वारा गोली चलाया गया किसानों के एक जुलूस पे, जिससे उग्र होकर किसानों द्वारा थाना को जला दिया गया। और थाना को जब जला दिया गया था तो 12 फरवरी को गांधी जी क्या किए? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए और उसके बाद जो है मार्च में गांधी जी का गिरफ्तारी हुआ था। तो 1 2 3 4 क्रम में इसी तरह से हो जाएगा 1 2 3 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो विदेशी वस्त्र को जलाने का बहिष्कार हो रहा था, विदेशी वस्त्र पहनने के लिए बहिष्कृत किया जा रहा था विदेशी वस्त्र को, जिसकी वजह से जलाया जा रहा था। तो इसमें जो है रविंद्रनाथ टैगोर, उसका जो है सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे एक बर्बादी कहा था, निष्ठुर बर्बादी कहा था और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। क्या कथन क्या है? महात्मा गांधी द्वारा 1922 के असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। और दूसरा क्या है कथन? इस स्थगन का CR दास, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। तो इनके द्वारा विरोध नहीं किया गया था। असहयोग आंदोलन जो स्थगन हुआ इनके द्वारा विरोध नहीं किया गया था। असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी का गठन इन दोनों के द्वारा किया गया था 1923 में। तो ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। आपका इसमें से सी नंबर सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन पे। असहयोग आंदोलन से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ऊपर डिस्कस कर लिए। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन से कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन छूट जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हो गया? तो दांडी यात्रा जो है 1930 में स्टार्ट हुआ था, उसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा के साथ क्या प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? तो दांडी मार्च जो है गांधी जी स्टार्ट किए थे 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने के लिए दांडी मार्च स्टार्ट किए थे साबरमती आश्रम से, और उसमें 78 अनुयायी, मतलब 78 लोगों के साथ गांधी जी ने इस आंदोलन ये यात्रा को प्रारंभ किए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन बोल लीजिए या दांडी यात्रा बोल लीजिए, कहां से प्रारंभ किया था? तो ये जो है 1930 में आंदोलन प्रारंभ किया था दांडी से। और यात्रा अगर पूछा जाएगा, अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, मिल जाएगा 1930 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दांडी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? दांडी से। अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी जी ने दांडी यात्रा, अगर यात्रा पूछेगा यात्रा कहां से प्रारंभ किया था? तो साबरमती से। कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें कंफ्यूजन वाला है दोनों क्वेश्चंस। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगर आंदोलन पूछा जाएगा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो दांडी से। और अगर यात्रा पूछा जाएगा दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ किया? तो वो साबरमती से। कहने का मतलब है साबरमती से चलकर दांडी तक पहुंचा गया था और दांडी में जो है कि इस आंदोलन को प्रारंभ किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन है, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। नमक आंदोलन यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था, बिल्कुल सही है। और दूसरा कारण क्या है? महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। तो
जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, नमक को मुफ्त उपलब्ध करवाने का कोई उद्देश्य नहीं था, बल्कि इसमें क्या था कि नमक जो है अतिरिक्त कर था। नमक में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बहुत अतिरिक्त कर लगा दिया गया था और नमक पर एकाधिकार था ब्रिटिश सरकार का, तो उस कर को कम करना था और ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार को उस नमक पे कम करने का उद्देश्य था। मुफ्त उपलब्ध करवाने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। तो इसका कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दांडी मार्च के संबंध में असत्य कथन को बताना है। पहला देखते हैं क्या है। यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च था, बिल्कुल सही है। साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था 78 अनुयायियों के साथ और दांडी ग्राम तक पहुंचा था। दूसरा ऑप्शन क्या है, नमक कर का विरोध करना इसका विशेष योजना था, प्रायोजन था, तो कर को कम करने के लिए इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था, ये बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, ये गलत है, गांधी जी ने नमक नहीं बनाया था। चौथा क्वेश्चन से ये पूरी तरह से पैदल मार्च था, ये भी बिल्कुल सही है, चौथा पॉइंट भी सही है। तो असत्य पूछ रहा है तो असत्य आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नमक नहीं बनाया था बल्कि एक मुट्ठी नमक लेकर इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का संकल्प लिया था, तो ये बोल सकते हैं आपका नमक नहीं बनाया था, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। चलिए फिर आज के इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस रह गया है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।